A very warm and pleasant good morning. As you all can see, हमारे सामने अभी क्या है, चैप्टर 2 है स्टैंडर्ड 4th का, ठीक है। और चैप्टर का नाम क्या था, ऑलवेज लुक ऑन ब्राइट साइड। मोरल साइंस में चैप्टर 2 क्या था हमारा, ऑलवेज लुक ऑन ब्राइट साइड। मीन्स हमेशा हमें ब्राइट साइड की ओर देखना चाहिए, मतलब गुड थिंग्स को याद रखना चाहिए और बैड थिंग्स को हमेशा भुला देना चाहिए, क्योंकि गुड थिंग्स क्या होता, वो हमेशा के लिए होता और बैड थिंग्स हमेशा टेम्प्ररी होती है। तो अच्छी आदतें, अच्छी चीज़ों को हमें हमेशा के लिए रखना चाहिए और बुरी चीज़ों को हमें जल्द से जल्द अपने लाइफ से हटा देना चाहिए। तो जैसा आप देख रहे हो यहाँ पे क्या है, हमारा पार्ट 1 है, ठीक है। कॉर्नर में लिखा है ना पार्ट 1। तो इसका मतलब ये है कि इस वीडियो में हमें क्वेश्चन आंसर्स देखना है, जिसका पार्ट 1 हम लोग देखेंगे, मतलब कुछ पार्ट इसमें देखेंगे और कुछ पार्ट हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो देखिए हमारा क्वेश्चन आंसर फर्स्ट क्या है, व्हाट काइंड ऑफ फ्रेंड्स वर रमन एंड राजन। अगर आपको स्टोरी याद होगा ऑलवेज लुक ऑन ब्राइट साइड का, तो क्या था, इसमें दो दोस्तों की कहानी थी। दो फ्रेंड्स थे, रमन और राजन। वो लोग बेस्ट फ्रेंड थे, मतलब बहुत सी लड़ाइयाँ हुई उनके बीच में, लेकिन कभी भी उन्होंने अपने फ्रेंडशिप को गिव अप नहीं किया। मतलब चाहे जो भी हो जाए, वो लोग इस बात पे अरे मतलब उन्होंने अपनी दोस्ती को खोने नहीं दिया, जाने नहीं दिया। तो वो लोग जब जॉब की तलाश में इधर से उधर भटक रहे थे, तो वो डेजर्ट पे पहुंचे। स्टोरी यही था ना, डेजर्ट पे पहुंचे और फिर दोनों में लड़ाई हो गई। रमन ने स्लैप किया तो उसने सैंड पे लिखा माय बेस्ट फ्रेंड स्लैप्ड मी, और फिर एक बार रमन ने उसकी जान बचाई राजन की, तो उसने लिखा माय बेस्ट फ्रेंड सेव्ड माय लाइफ। तो उसे उसने स्टोन पे लिखा था, क्यों, क्योंकि वो हमेशा के लिए था, वो अच्छी चीज़ें थी और अच्छी चीज़ों को हमेशा हमें सब बचा कर रखना चाहिए, उसे अच्छी तरीके से रखना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा के लिए होता। तो देखिए जैसा इसमें है, व्हाट काइंड ऑफ फ्रेंड्स वर रमन एंड राजन। तो क्या था, रमन एंड राजन वर बेस्ट फ्रेंड। सिंपली आप लिख सकते हो रमन एंड राजन वर बेस्ट फ्रेंड। कैसे फ्रेंड थे वो लोग, तो वो लोग बेस्ट फ्रेंड थे। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, वाई डिड रमन टेल राजन टू सेव फूड एंड वाटर। रमन ने राजन को क्यों कहा था फूड और वाटर सेव करने के लिए, क्यों कहा था। तो रमन टोल्ड राजन, ये टोल्ड क्यों आया यहाँ पे, ये तो पता है ना, क्योंकि क्वेश्चन हमारा पास्ट टेंस में डिड लगा है ना, तो आंसर भी हमें पास्ट टेंस में ही देना होता है। अगर क्वेश्चन पास्ट टेंस में है तो आंसर को भी पास्ट टेंस में ही देंगे। तो क्या हो गया, रमन टोल्ड राजन टू सेव फूड एंड वाटर फॉर लेटर यूज़, मतलब बाद के यूज़ के लिए उसने बोला कि तुम फूड और वाटर को बचा कर रखो। बिकॉज दे हैड वेरी लिटिल फूड एंड वाटर, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी बहुत कम था और उसे बहुत दूर जाना था भी। तो उसने कहा कि तुम बाकी का जो फूड और वाटर है उसे आगे के लिए बचा के रखो, बाकी मतलब बाद के लिए बचा के रखो। तो यही है हमारा आंसर, रमन टोल्ड राजन टू सेव फूड एंड वाटर फॉर लेटर यूज़ बिकॉज दे हैड वेरी लिटिल फूड एंड वाटर। क्यों, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी बहुत कम था, ठीक है। उसके बाद हम अपना थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाई डिड रमन एंड राजन स्टार्ट क्वेरलिंग। रमन और राजन झगड़ा क्यों करने लगे, मतलब किस बात को लेकर उनकी बहस होने लगी। वो लोग तो बेस्ट फ्रेंड थे ना, फिर किस बात को लेकर उनकी लड़ाई होने लगी। तो आंसर क्या है, रमन एंड राजन स्टार्टेड क्वेरलिंग। यहाँ भी वही चीज़ है, अगर क्वेश्चन पास्ट में है तो आंसर भी हमारा पास्ट में ही आएगा। तो रमन एंड राजन स्टार्टेड क्वेरलिंग। क्वेरलिंग का स्पेलिंग आप लोग सही लिखना। बिकॉज राजन वॉज नॉट एग्री टू सेव द फूड एंड वाटर। जब रमन ने राजन को बोला कि बाकी का फूड और वाटर बचा के रखो आगे के लिए, तो राजन इस चीज़ से एग्री नहीं था। वो नहीं बचाना चाहता था, क्योंकि उसे बहुत ज़ोरों की प्यास लगी थी। वो चाहता था कि मैं सारा का सारा पानी एक बार में ही पी जाऊँ, मीन्स अभी के अभी सारा पानी पी जाऊँ। तो इसीलिए उन दोनों के बीच में बहस स्टार्ट हो गई, दोनों के बीच में झगड़ा हुआ। तो आंसर क्या है, रमन एंड राजन स्टार्टेड क्वेरलिंग because Rajan was not agreed to save the food and water. He wanted to drink the whole water as he was very thirsty. वो पूरा पानी पीना चाहता था क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा क्या था, प्यासा था, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हो गया। ये आपको आपके नोटबुक में नोट डाउन करना है। आपका जो क्लास वर्क कॉपी होगा उसमें आप लिखोगे। प्रीवियस वीडियो में हमने वर्ड मीनिंग देखा था, तो वर्ड मीनिंग लिखना है, उसके बाद क्वेश्चन आंसर लिखेंगे और बाकी का जो क्वेश्चन आंसर है वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।